हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक अभी नेचुरल मेथड ऑफ सीवेज डिस्पोजल। ठीक है, इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि जो कौन कौन से मेथड होते हैं जिनसे हम अपने सीवेज को डिस्पोज कर सकते हैं सेफली। ठीक है, तो इसकी इंट्रोडक्शन है भाई। देखो भाई, जैसे ही हमारा सीवेज हमारे सीवर से पास होता है तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है हमारे अपने पास वो डिस्पोजल होती है हमारे पास, जो सीवेज वेस्ट होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड में अगर इसकी बात करें, जो डिस्पोजल मेथड जो होता है हमारा, इसका यूज करके हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं हमारे जितने भी सीवेज होता है। ठीक है, वेस्ट वाटर को जब हमारे सीवेज से पास हो जाता है उसको ट्रीटमेंट करने के बाद। ठीक है, और वो जो हमारे डिस्पोजल होना चाहिए वो क्या हो, सेफ रहे। ठीक है, ताकि वो हानिकारक ना हो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हमारे पास ये है कि पर्पस और इम्पोर्टेंस क्या है इसकी सीवेज डिस्पोजल की, क्यों किया जाए इसको। ठीक है, तो जो फर्स्ट है भाई हमारे पास इसका पर्पस, सीवेज में कॉन्टेमिनेट द वाटर सप्लाई एंड सब सरफेस वाटर इन द absence of the sewage disposal, so to eliminate the danger to the public health sewage disposal is necessary। कहता है जो सीवेज होता है हमारा उसके अंदर हमारे कॉन्टेमिनेट वो हमारी वाटर सप्लाई के साथ कॉन्टेमिनेट हो जाता है, यानी कि मिक्स हो जाता है। और या तो कहाँ पे मिक्स हो गया, जो हमारा सब सरफेस वाटर होता है। ठीक है, जब हम उसको डिस्पोज करते हैं तो इस हमारी वाटर सप्लाई को कॉन्टेमिनेटेड होने से बचाने के लिए हम अपने सीवेज को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारी पब्लिक हेल्थ क्या रहे, सेफ रहे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, सुटेबल फॉर मेंटेनिंग सुटेबल एनवायरनमेंट देयरफॉर फ्री फ्रॉम पोल्यूशन प्रॉपर डिस्पोजल इज नेसेसरी। इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंट हमारा पोल्यूशन फ्री रहे, प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम हमारा क्या होता है, नेसेसरी होता है। नेक्स्ट है भाई हमारे पास सीवेज से क्या होता है। देखो, सीवेज अगर ओपन में फ्लो करता है तो स्मेल होती है उसके अंदर, न्यूसेंस क्रिएट करती है और उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं। तो ठीक है, वो जो स्मेल होगी और ये जो ऑर्गेनिक मैटर हो गए, सीवेज हार्मलेस करते हैं हमारे, ठीक है, आसपास के एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो अब इस सारे स्मेल से और न्यूसेंस स्मेल की वजह से जो न्यूसेंस क्रिएट होगा उससे बचने के लिए हम इसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करेंगे, ताकि इससे उसका सीवेज का ऑर्डर, उसके होने वजह से इरिटेशन, वो सारी क्या हो उसकी खत्म हो जाए। ठीक है भाई, नेक्स्ट है इसके अंदर बच्चों, सीवेज डिस्पोजल मेथड आर नेसेसरी फॉर सस्टेनिंग ऑफ एक्वेटिक लाइफ, देयरफॉर डू नॉट अपसेट द एक्वेटिक लाइफ, प्रॉपर डिस्पोजल इज नेसेसरी। देखो भाई, अगर जो हमारा सीवेज होता है वो डिफरेंट ये घरों से भी निकलता है, फैक्ट्रियों से भी निकलता है। जो फैक्ट्रियों से निकलता है वो क्या होता है, बहुत ही खतरनाक। ठीक है, उसमें डिपेंड करता है उसके अंदर किस तरह के पार्टिकल उसके अंदर मिले हुए हैं। ठीक है, वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल नहीं भी हो सकते हैं, पर मोस्टली केसेस में हार्मफुल केमिकल होते हैं। जैसे ही वो फैक्ट्री का सीवेज फैक्ट्री का जो सी वेस्ट है वो किसी भी नेचुरल स्ट्रीम में या रिवर में या लेक में जाता है, जो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ होती है उसको इफेक्ट करता है, क्योंकि जो पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उससे वो क्या कर देता है, उसको खत्म कर देता है। तो जो पानी के अंदर रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, उनकी लाइफ पे, उनकी डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो उनकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हमारे इसकी ट्रीटमेंट और सेफ डिस्पोजल बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखो, ये हमें फॉर प्रोवाइडिंग बेटर सैनिटरी कंडीशन इन द लोकेलिटी ऑफ एरिया डिस्पोजल मेथड आर सेशनल्स। ये कहता है कि हमें किसी बेटर सैनिटरी कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए किसी भी लोकेलिटी में, किसी भी एरिया में हमें डिस्पोजल मेथड सेशनल हो जाता है। ठीक है, बस ये बात है भाई, आपकी लोकेलिटी अच्छी रहेगी। ये तो थे भाई इंपॉर्टेंस कि क्यों करते हैं। नेक्स्ट है कि कौन कौन सी केयर हमें साइट पे रखनी है जब हमारा सीवेज को क्या कर रहे हैं, डिस्पोजल हो रहा है। फर्स्ट केयर है बच्चों हमारे पास की, फर्स्ट केयर कौन सी रखनी है हमें, फॉर डिस्पोजल इट इज नेसेसरी दैट नो अगली मैटर शुड फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। देखो, कहते हैं कि जब हम डिस्पोजल कर रहे हैं या नेसेसरी हो जाता है कोई भी अगली मैटर, ठीक है, वो फ्लोट नहीं करना चाहिए हमारे वाटर सरफेस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, ड्यूरिंग डिस्पोजल द सीवेज शुड नॉट बी डिपोजिट एट द बॉटम, अदरवाइज इट क्रिएट ऑफेंसिव स्मेल। जब भी आप किसी भी लैंड पे या किसी भी ये कोई भी स्ट्रीम है, लगा लो कहीं किसी भी लैंड पे आप अपने सीवेज को डिस्पोज कर रहे हो तो उसकी बॉटम सरफेस पे उसकी कोई डिपोजिशन नहीं होनी चाहिए, ताकि वो जमना स्टार्ट ना हो। अगर वो जमना स्टार्ट हो गया तो वहाँ पे ऑफेंसिव स्मेल क्रिएट करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है भाई, स्लज टैंक फॉर डिस्पोजल शुड नॉट बी फॉर्मड एट द हायर लेवल। देखो भाई, जो स्लज टैंक का बच्चों वो आपके हायर लेवल पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो डिस्पोजल के हायर लेवल पे उनको नहीं बनाना है। नेक्स्ट केयर क्या है भाई हमारे पास, disposal should be such that it would not affect the aquatic life and the contaminate the water। डिस्पोजल हमारा उसको कोई भी सीवेज उसको अच्छे तरीके से
ट्रीट करें, उसके बाद उसको डिस्पोज करें, ताकि मैंने पीछे भी बात बताई थी अभी, एक्वाटिक लाइफ उस पर्टिकुलर नेचुरल स्ट्रीम की ख़त्म ना हो और पानी हमारा कॉन्टेमिनेटेड होने से बच जाए। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे पास कुछ केयर जो हमने माइंड में रखने हैं जब हमने सीवेज को डिस्पोज करना है किसी पर्टिकुलर साइट के ऊपर।